नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बजे हैं 8:15 और अभी मैं नहा धो के तैयार होगी। और आज है सावन का पहला सोमवार और आज है मेरा व्रत। और बारिश तो आपको बता दूं, रात से इतनी ज़बरदस्त वाली हो रही, अभी तक भी सांस नहीं लिया भगवान जी ने बरसने में, इतनी तेज़ बारिश है। और पहले मैं सोच रही थी कि पहले आज टेस्ट करवाया हूँ, क्योंकि मेरे सैटरडे में भी नहीं हुए थे बारिश की वजह से। कल संडे था और आके ही फिर अपना पूजा पाठ करूँगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी। इस वजह से तो अभी तक तो मैं गई नहीं। फिर मैंने सोचा जब रुकेगी देखेंगे, और मैं अपना पहले नहा धो के पूजा कर लूँ। और मंदिर में भी जाने का मुझे लग नहीं रहा कि चली जाऊँगी, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से ही। और अब मैं सबसे पहले करूँगी घर में पूजा। पूजा भी मैंने अभी तक नहीं करी, चल गया था। और बस अब सबसे पहले मंदिर साफ करूँगी, इसलिए पूजा नहीं करी। मैं कहा भोलेनाथ को यहीं स्नान करवा दूँगी, बाहर तो जब मंदिर में जाया जाएगा, जब तो देखते हैं। अगर रुकी बारिश तो जाऊँगी, अगर नहीं रुकी तो बस घर में करूँगी पूजा। तो मैं लग जाती हूँ, सबसे पहले मंदिर की करूँगी सफाई। और यहाँ पे स्कूल भी बंद है। कल ही मैसेज आ गया था स्कूल का से कि कल ऑनलाइन क्लास चलेगी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियाँ भी खिसकी पड़ी हैं, रास्ते भी बंद हो रहे हैं। और बारिश तो खैर लगातार हो ही रही। कल इसके पापा आए थे, कल तो कम थी, लेकिन रात से तो बहुत ज़्यादा बारिश है। एक तकड़े वाली बारिश नहीं कहते जिसे, वो वाली है। तो शिमला वाली ट्रेन बंद हो रही है। ट्रेन भी बंद होगी। हाँ, कालका और शिमला की जो ट्रेन है वो बंद होगी, क्योंकि 3 दिन से बारिश ज़्यादा है, इसीलिए। और बस बच्चों की ऑनलाइन क्लास है 8:30 बजे। बच्चे होने लग रहे हैं तैयार, अपना क्लास करेंगे वे अपनी ऑनलाइन, जो भी जिसकी भी चलेगी। क्योंकि बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं उसमें कि मैडम यहाँ पे लाइट नहीं है। कई कई जगह जैसे गांव वगैरह में 2-2 दिन हो गए लाइट नहीं आई। फिर नेट की भी प्रॉब्लम हो रही बहुत जगह। देखते हैं क्लास चलेगी या नहीं, मैडम भी सबका ही देखेगी जब भी क्लास चलाएगी। और जैसा भी होगा, मैंने इनको उठा दिया, तैयार हो जाएंगी, अब ये अपनी क्लास करेंगी। और दूसरी बात यही है, सर जब बारिश होवे सुबह ही ना तो उठा जा ना कुछ होवे, तो लेट ही हो जा। और देखते हैं, आप भी नहा धो लो। अरे ये देखिए कपड़े, और क्या करूँ बता। 2 दिन हो गए जब कपड़े धुले पड़े, सूखते नहीं। फिर मैंने रात यहाँ फैला दिए थे सारे, और पंखा चला दिया था। ये चल रहा पंखा, तो क्या कम से कम सूख तो जाएंगे। और क्या करूँ बताओ, ऊपर भी कई जगह नहीं है फैलाने की कि कपड़े फैला दूँ। और यहीं पे ही फिर रात पंखे के नीचे डाल दिए थे। और क्या करूँ, एक कमरा बनवा लो ऊपर बड़ा सा, जिसमें कपड़े तो सुखा लो। और तो बहुत है। और वो जो दीवारें हैं ना, दीवारों में भी पानी चला गया इतनी बारिश की वजह से। और ये जो है ना इधर वाली दीवार मोटी की, या तो पूरी गिरी होगी इसमें। तो मुझे लग रहा, देखो कितनी इधर से भी दिख रही होगा। एक लैट्रिन बाथरूम और एक कमरा, एक साइड करवा। तो जी चलो करते हैं पूजा। तो जी मैं आ गई हूँ रूम में, और सबसे पहले करूँगी मैं रूम की सफाई, फिर करूँगी मंदिर की। और यहाँ बेड की मुझे करनी है बेडशीट चेंज, और अभी इसीलिए कर रही हूँ। मैंने कहा सफाई तो करनी है, पहले बेड की कर देती हूँ। और फिर बच्चे इस पे बैठ के अपनी क्लास भी करेंगे, इस वजह से फिर बार बार उनको उठाना पड़ेगा बाद में बेडशीट चेंज करने के लिए। तो मैंने कहा चल पहले ही मैं चेंज कर देती हूँ। और यहाँ कर दी है मैंने, देखिए कई दिन बाद, 2-3 दिन बाद करी है। और आजकल जैसा मौसम बारिश का हो रहा ना, तो हर चीज़ में गंदी सी भी दिखती है और स्मेल सी भी आती है। देखिए बारिश का बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है यहाँ पे, तो ये समझ लो। और हर चीज़ यूँ लगे है जैसे सिल्ली सिल्ली सी। और कपड़े तो आपको पता ही है, कई दिन हो गए ना तो धुले, और जो धुले हुए थे वो भी सूखे नहीं 2-3 दिन से। रात भर से मैंने उनको पंखे के नीचे भी बाहर डाल रखे, लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती जो धूप में आ जाती है। और यहाँ बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और गुड्डू ने देखिए अपना सेटअप तैयार कर लिया क्लास के लिए। और दूसरे वाले रूम में कर दिया उसने ईशू के लिए। दोनों अलग अलग रूम में बैठती हैं, क्योंकि मैडम बार बार बीच में रीडिंग भी करवाती है, फिर सुनती भी है। फिर दोनों एक दूसरे जैसा टीचर बोलती हैं तो कंफ्यूज हो जाती है। इसी वजह से वे दोनों अलग अलग रूम में बैठ के अपनी क्लास करती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने रूम में झाड़ू भी लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया है, और अब करूँगी बस मैं मंदिर की सफाई।
और मुझे पूजा करनी है, इसीलिए मैंने फिर आज पोछा भी लगा दिया। मैं कहा चलो साथ साथ कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं करूँगी मंदिर की सफाई। मैंने सारे भगवान जी को ले लिए हैं, एक बड़ी परात ले ली, उसमें बैठा लिया और इनको अब करवाऊँगी मैं स्नान। और यहाँ पे जो कपड़ा था चौकी पे वो भी मैंने उतार लिया, उसको भी मुझे चेंज करना। और ये मंदिर मैं सेम उस उधर दूसरी जगह ही कर दूँगी जहाँ पे था पहले कॉर्नर में, क्योंकि इधर जो दिशा है वो गलत बैठती है इस वजह से। तो फिर मैंने उधर ही कर दिया। और इस रूम की क्लीनिंग भी रह रही, बस थोड़ा सा मौसम सा भी ठीक हो जाएगा तभी करूँगी। और बस मैं सोच ही रही हूँ 1-2 दिन में देखती हूँ, करनी है मुझे उसकी क्लीनिंग, तभी जाके उसकी सेटिंग सी बनेगी। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी ले लिया है और पानी में गंगा जल मिला लिया और इससे मैं सभी भगवान जी को स्नान करवा दूँगी। और रसोई में मैंने स्लेब अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लिया था और बस मैंने सोचा चलो यहाँ पे तो क्लीन है, यहीं पे ही करा देती हूँ। और बस बाहर तो ऐसे ही झाड़ू झूड़ू नहीं लगी, अंदर भी इतना स्पेस नहीं है, और मैं कहा यहाँ पे अच्छी तरीके से हो जाएगा। पानी भी यहीं पे ही है और यहीं पे ही मैं भगवान जी को स्नान करा दूँगी। तो करा रही हूँ मैं। और आप सब बोलते हो कि मंदिर ले लो, देखो जी इस बात का तो मैं भी बहुत सोचती हूँ कि मंदिर ले लूँ। सबसे बड़ी बात है मंदिर लेके ना जगह नहीं है ऐसी कि कहाँ प्रॉपर तरीके से उसे रखा जाए। और आपने देखा भी होगा जहाँ पे इस टाइम मंदिर है बहुत कम जगह है, मतलब वो टेबल ही आती है, इतनी जगह है उसमें साइड में बेड डाल के। और बेड भी डालना ज़रूरी, क्योंकि भाई देखिए लेटना बैठना भी है, सबको आना जाना भी है, ये भी है। तो इस वजह से प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही। और मंदिर या तो फिर दीवार वाला लिया जाए, जो छोटा मंदिर है वो दीवार में लगेगा, उसमें ये सारी मेरी जो भगवान जी की मूर्ति है ये नहीं आएगी। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बड़ा सा लेऊँ जब लेना ही, और वो ठीक रहेगा। फिर जैसा नवरात्रे हो या फिर कुछ भी पाठ वगैरह करवाना हो तो उसमें ठीक रहता है वो। लेकिन अभी बस इसके पापा कहते हैं कि अभी रुक जा थोड़े दिन, अभी ऊपर का हमारा थोड़ा सा चल रहा है कि ऊपर 1-2 कमरा डाल लें और ऊपर ही हम फिर पूजा का कमरा बना लेंगे। तो इसलिए अभी हम रुके हुए सोच रहे हैं कैसे करना, क्योंकि यहाँ पे मंदिर लेके रखने की जगह नहीं है। ये जितने में टेबल है सिर्फ यही जगह है कॉर्नर में, और इसी कॉर्नर में पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मतलब मंदिर लेऊंगी तो फिर वो निकलने की जगह नहीं रहने की, इतना छोटी जगह है यहाँ पे। तो इस वजह से तो जी यहाँ पे देखिए भगवान जी को स्नान करा लिया है और मैं ले आई हूँ, और जो चौकी का कपड़ा वो भी बदल दिया। और जो ये टेबल है इस पे मैंने ऊपर चौकी रखी हुई है, उसी पे ही मैं कपड़ा बिछाती हूँ दूसरा। और भगवान जी को मैंने कर दिए हैं विराजमान। और यहाँ पे उसके बाद जो माला है, माला को भी मैंने गंगा जल से धो दी थी, वो भी पहना दी। उसके बाद फिर मैंने तिलक कर दिया है चंदन का, सिंदूर का। और फिर अब करूँगी बस दिया बत्ती। और जैसा कि आज मैंने बताया, मैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से मंदिर तो जा नहीं पाई, वरना तो वैसे तो जा नहीं जाता। तो मैं सोचती हूँ कि भाई चलो पूजा जिस दिन व्रत रखें उसी दिन चले जाएंगे। और शिवलत्ती तो खैर जाने का नाम ही नहीं इस टाइम, वहाँ के तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं शिवलत्ती साइड के तो। और यहाँ पे जो पास वाली गली है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी है। ये जो हमारी गली है ऊंचा है यहाँ पे, इसमें इतना पानी नहीं ठहरता। लेकिन जो दूसरी गली जिसमें मंदिर है उसमें भी कल बहुत ज़्यादा पानी था। आंटी आई थी, मैं बता रही थी कि कम से कम एक मतलब कमर तक पानी था, इतनी दिक्कत, इतना भर गया था, क्योंकि वो निचाई में भी है गली और उसमें पानी का जो ठहराव है वो भी ज़्यादा आता है, मतलब ज़्यादा गलियों का पानी आता है उसमें, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी कर लिया हमने पूजा पाठ दोनों ने। तो जी बारिश हो रही है, मंदिर तो जाया नहीं जाता। और ऊपर मेरी शिवलिंग रखी है, मैंने गमले में रख रखी है, वहाँ पे मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ और मैं वहीं पे ही जल चढ़ा आती हूँ। और दिया वगैरह तो वहाँ लगने का नहीं क्योंकि बारिश है, और वहीं पे ही मैं जल चढ़ा दूँ। तो जी पूजा मैंने कर दिया है यहाँ पे घर पे, वो देखिए मंदिर मेरा सजा दिया। और बच्चों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इधर हो रही है ईशु की, यदि होगी क्लास शुरू। अच्छा, और उधर दूसरे रूम में कर रही है गुड्डू, वो कर रही है। और मैं सोच रही थी, मैं कहा चलो यहाँ तो होगी पूजा, मंदिर चल जाऊँगी, लेकिन आपको दिखा दूँ बारिश। ये देखें बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, यहाँ तो अंदर इतना पता नहीं चलता। ये देखिए तेज़ हो रही पूरी, गलियों से में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकलो जब पता चला है।
पूरी तेज बारिश है। मैं मंदिर चली जाऊँ क्या? हाँ, बारिश की वजह से ही हो गया। कर दूँ, नाश्ता कर लो आप। चलो आ जाओ। कन्हैया तू भी कर ले भाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ बारिश। इस टाइम इतनी तेज बारिश है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। हमें तो इतनी तेज आवाज़ में एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन रही। गुड्डू कह रही मम्मा कुछ भी नहीं सुन रहा, क्लास चल रही। मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ऊपर आके, ये देखो ये तेज बारिश अगर आपको दिख रही होगी तो। देखो 3 दिन हो गए यहाँ पे यही हाल हो रहा बारिश का। देखो, बताओ क्या करें। इधर दिखा दूँ आपको, हाय हाय भीगी। और ये दिखाऊँ, ये देख हमारी दीवार का क्या हाल हो रहा। लाइट नहीं है, ये ना सील की सारी, यहाँ देख। और ये कपड़े वगैरह भी मैंने उठा लिए यहाँ से। और ये देखे पानी दीवार में आ गया, और इसका पता नहीं चल रहा कहाँ से पानी आ गया। अब ऊपर देख के भी आए, कन्हैया भी कल देख आया था, इसके पापा भी आज। और पता नहीं, और पानी देखे पूरी दीवार गिल्ली होगी, जितने मारा ना लगे दिख रहा। और इसका कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, लेकिन होगा जब भी, जब बारिश रुकेगी। बारिश तो खैर पूरे जोरों शोरों से है, और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। मन सा भी डर सा बैठ रहा बारिश से, क्योंकि 3 दिन हो गए ऐसे ही बरसते हुए। रात ज़्यादा तेज़ है, 2 दिन से तो यह था कम तेज़ भी हो रही थी, लेकिन आज तो बिल्कुल तेज़ ही है। आज तो रुकने का, कम होने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी हो रही बारिश। भगवान जी ने, भोलेनाथ ने, आज पहला सोमवार है, जल युगा, बस मैं तो जल इतना छिड़क दिया, कम भी ना हो, मैं तो नहाऊंगा ही। और यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ, देखिए दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी। और जैसा मैंने आपको बारिश के बारे में बताया कि बारिश तो ज़्यादा हो रही, और फिर थोड़ी देर बाद आए थे नीरज भैया। और नीरज भैया ने आके तो एक ऐसी घटना बताई कि इससे तो मेरा मतलब दिल ही दहल गया, आप ये समझ लो। जहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ पे हम शिवलोती जाते हैं, शिवलोती वाले रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, आपने देखा भी होगा, वो मैंने दिखाया भी, बाबा बालकनाथ का। उसी के सामने एक पहाड़ी है, पहाड़ी में कुछ लोग रहते थे, जैसा झुग्गी वाले लोग रहते हैं उधर काफ़ी सारे। देखो भाई, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, भगवान जैसे में भी रखता है, सही रहना पड़े। और वहाँ पे उन्होंने दुकान भी की हुई थी, छोटी सी जैसा दुकान कर लेते हैं पहाड़ी में ही। और उनमें ना वो पहाड़ी ऊपर से गिर गई, और वे ना उसके नीचे दब गए। और सच में सुनकर ना एक मतलब मन भी कांप गया, इतना डर लगा। और जिस लेडीज़ के में बच्चे थे, वो लेडीज़ यहाँ ऊपर ही काम करने आती है, मतलब पिंजौर में। और वो पहाड़ी तो खैर नीचे है, जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे रहते थे। और उनके ना 3 बच्चे थे, और वे तीनों बच्चे उस पहाड़ी के नीचे दब गए। और फिर उनको निकाले बड़ी उससे, क्योंकि पहाड़ियों का तो आजकल खिसकने का बहुत रहता है। और ज़्यादा ऊंची भी पहाड़ी नहीं थी, वो तो हमने देखी है, मतलब इतनी ज़्यादा यानी नुकीली थी, लेकिन वह पहाड़ी उसी के घर, उनके घर के ऊपर ही पलट गई। और वह बच्चे तीनों के तीनों उसमें दब गए। उनकी लड़की भी थी लगभग 15-16 साल की शायद, और 2 लड़के थे शायद। तो उनकी मम्मी काम करने आई हुई थी। और सच में ही सुनकर ना, उस कल में इधर हमारे गली के सब जानते हैं उनको। और जब मैंने बाहर गली में निकली और मैंने सुना, मतलब इतना डर लग रहा सुन के भी। और आसपास भी बारिश की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा, बहुत ज़्यादा। अमरावती पास में ही पड़ता है, वहाँ भी पुल टूट गया। इधर दूसरी साइड भी पास में ही, वहाँ भी पुल टूट गया। और पानी का तो कोई ठहराव नहीं है। जो आसपास के जो भी पड़ते हैं, जैसा सूरजपुर वगैरह, सब जगह पानी भर रहा। और हाई अलर्ट कर रखा सरकार ने। और सुन के भी, वैसे तो चलो पानी आ रहा वो बात है, लेकिन ऐसी घटना सुन के तो सच में ही मन कांप गया। और पूरा दिन बच्चे भी डर गए, मतलब सुनकर। जैसा हमें ऐसा लग रहा था जैसा हमने देखे हुए, हम गए वहाँ पे काफ़ी बार, जाते हैं, दिखते तो हैं ही। और मैं कहा भगवान ने देखो, बेचारे पहले ही कितनी परेशानी से रहते थे जैसे भी, और वो भी ज़िंदगी उनकी छीन ली। और वो माँ, उस पर क्या जोर पड़ रहा होगा जिसके 3 बच्चे तीनों ही चले गए। और उनके
सबसे बड़ी दुख की बात है कि उनके पिता भी नहीं है बच्चों के। ये थी घटना उनकी, और सच में ही भगवान किसी के साथ भी ऐसा न करे, इतना मन दुखी हुआ बहुत ही ज़्यादा। तो जी खैर, दोपहर का खाना मेरा बन गया है और बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।